अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर जलीस मिर्जा यूट्यूब चैनल और आज हम मौजूद हैं रिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज के फीड यूनिट पर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जानवर बकरियां हैं, तो हमारे फार्मर्स और हमारे स्टूडेंट्स और मुख्तलिफ लोगों की तरफ से हमें शिकायत मौसूल होती हैं कि हम अपने जानवरों को, हम भेड़ और बकरियों को क्या ग़िज़ा डालें। तो जनाब, हमारे दरमियान मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मखदूम अब्दुल जब्बार, जिन्होंने सारी ज़िंदगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी और अब वो मौजूद हैं रिफा कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर में एज अ प्रोफेसर। हम उनसे पूछेंगे, क्योंकि वो फीड फार्मूलेशन के एक्सपर्ट जाने जाते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि सर बकरियों और भेड़ों को क्या ग़िज़ा देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? आपसे पहला सवाल है, मुझे ये बताएं कि फार्मर्स को, स्टूडेंट्स को, लोगों को अपने जानवरों को यानी बकरियों और भेड़ों को क्या ग़िज़ा देनी चाहिए? मिर्ज़ा साहब, आपका सवाल बड़ा अहम है। एक्चुअली भेड़ और बकरियों को, और ख़ास तौर पे बकरियों को जो चारा खिलाना है, ये एक मुश्किल काम है, क्योंकि उसकी इसमें बहुत सारी पसंद नापसंद शामिल है। उसमें वो कुछ चारे पसंद करती हैं और कुछ चारे उन्हें पसंद नहीं हैं। जो पसंद चारे हैं उनमें ख़ास तौर पर लूसन है, बरसीम है, रवां है, जंतर है, तो इस किस्म की चीज़ें हैं, गुआरा है। जो नापसंद हैं वो हैं चरी, बाजरा, मकई, ये चीज़ें जो हैं, ये लंबे कद वाले चारे जो हैं वो उन्हें इतने शौक़ से नहीं खाते। अनफॉर्चुनेटली ये है कि ये चारे जो हैं ये साल के ज़्यादा वक्त रहते हैं, यानी मई से लेके दिसंबर तक यही चारे रहते हैं, और इस दौरान 8 महीनों में उनके लिए एक मुनासिब ग़िज़ा नहीं होती। तो उनको अगर हमने पालना है तो उसके लिए थोड़ी सी स्पेशल ग़िज़ा बनानी चाहिए पड़ती है, जिन्हें हम TMR कहते हैं। सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि TMR, जिसे टोटल मिक्स राशन कहते हैं, इसके बड़े चर्चे हैं इस टाइम फील्ड में, तो ये TMR है क्या और ये किस हद तक जानवरों में मुफीद है? एक्चुअली TMR जो है, जैसे आप बता रहे हैं, इसको टोटल मिक्स राशन कहते हैं। इसमें हम चारे और वनडे के अज़ा जो हैं दोनों को मिक्स कर देते हैं, और इनकी ख़ास रेशो होती है, और इसको मिक्स करके तो फिर जानवर को खिलाते हैं, और इससे ना सिर्फ वो जानवर शौक़ से वो TMR या अपनी खुराक खाते हैं, बल्कि इनमें बढ़ोतरी वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है और जानवर दूध भी ज़्यादा देता है। ये TMR हम बड़े जानवरों में यानी भैंस, गाय वगैरह में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और भेड़ बकरियों को भी खिला सकते हैं, और इससे बड़ा अच्छा ग्रोथ रेट हमें मिलता है। सर, क्या आप हमें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करवा के दिखाएंगे कि कैसे आप जो है वो TMR बनाते हैं? बिल्कुल दिली साहब, हम आपको अभी उसका डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। एक्चुअली ऐसे है कि इसमें करीबन अगर हम भेड़ बकरी के लिए TMR बना रहे हैं तो हमारे हम इसको 20 और 80 की रेशो रखते हैं। 20 चारे की मुख्तलिफ चीज़ें उसमें डालते हैं। मसलन यहाँ पे जो हम डाल रहे हैं, डाली तो और भी चीज़ें जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो डाल रहे हैं वो लूसन ए है, ग्रास ए है और कुछ तूड़ी है। इन तीनों को मिलाकर 20% बनाते हैं। बाकी खल, चोकर और शीरा और मिनरल मिक्सचर और ये चीज़ें जो हैं ये 80% होती हैं। तो इन दोनों को करके तो हम मशीन मिक्सर में डालते हैं और वो मिक्स होके आ जाते हैं। तो ये लेकिन ये है कि जितनी उसमें तूड़ी की रोशनी ज़्यादा होगी, भेड़ बकरी उसको उतना ज़रा कम खाएगी। ये जो लूसन है ये बहुत शौक़ से खाते हैं, और इसलिए हम इसको इसके एक ज़रूरी जूस के तौर पे। साहब, आपकी उम्र का इतना तजर्बा है, हम यहाँ देख रहे हैं कि कोई गोलियां नुमा चीज़ भी बन रही है, ये क्या है? इसके बारे में भी ज़रा बताएं, लोगों को बताएं कि ये क्या चीज़ है और इससे क्या फ़ायदा हमारे जानवरों को हो सकता है। एक्चुअली ये जो गोलियाँ हैं इसको हम पैलेट कहते हैं, पैलेट फार्म में। ये जो TMR है, ये आपको बताया कि इतना लजीज या इतना वो उसके लिए वो नहीं होता, कुछ जायका नहीं होता। इसको हम फिर एक और शक्ल देते हैं जिसको हम पैलेट कहते हैं। हमारे पास बाकायदा पैलेट मशीन है, तो इसी TMR को हम पैलेट की शक्ल में कन्वर्ट कर लेते हैं। इससे खुराक ज़ाया नहीं होती,
जानवर इसको शौक से खाते हैं, प्रेशर के तहत इसकी डाइजेस्टिबिलिटी और उसकी जो है ग़िज़ाइयत वो इम्प्रूव हो जाती है। और ये एक तोहफ़ा है उन लोगों के लिए जो भेड़ बकरियां पालते हैं, उनके लिए। इसके थोड़ा सा अगर हम तफसील में जाएं तो ये है कि ये पैलेट हम फी जानवर करीबन 1 से 1.5 किलो दे देते हैं और वो शौक से खा लेते हैं। और इसमें जो ग्रोथ रेट है, अगर आम चारे पे या आम उस पे 100 ग्राम आता है तो इससे करीबन 200 से 250 ग्राम आ जाता है ग्रोथ रेट। और ये इंतहाई यानी क्या नाम है कारआमद साबित हुई है और लोगों की बड़े दूर दूर से इसकी डिमांड है। हमारे पास अब कैपेसिटी अभी तक ज़रा लिमिटेड है तो थोड़ी मकदार में बना रहे हैं, लेकिन ये कि ये एक नेमत से कम नहीं है भेड़ बकरी पालने वाले। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि प्रोटीन और एनर्जी की जो है वो बड़ी ही अहमियत है, वो आप इस ग़िज़ा में कितनी रखते हैं TMR में, जो जानवरों की बढ़ोतरी के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है? ज़रा इसके बारे में भी रोशनी डालिए। ये जो TMR है पैलेट फार्म में ख़ास तौर पे, इसमें हम इसकी कंपोजिशन को ऐसे रखते हैं कि जो उनकी भेड़ बकरी की रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको एडजस्ट करते हैं। नॉर्मली इसमें 12 से 13% प्रोटीन होती है और करीबन 22-23 MkCal पर kg जो है वो एनर्जी है। तो ये वो एक बढ़ने वाले जानवरों के लिए, दूध देने वाले जानवरों के लिए, सभी के लिए काफ़ी हद तक मुफीद है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया अपने कीमती वक्त में से। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपसे मुलाकात करेंगे किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ सर। शुक्रिया।